ابتدا ہے رب जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के हवाले से जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर देखा जाए तो सिट्राजिन टैबलेट का जो इस्तेमाल है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं सिट्राजिन के हवाले से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत से डॉक्टर भी सिट्राजिन टैबलेट रिकमेंड करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्राजिन टैबलेट के हवाले से। सिट्राजिन टैबलेट के कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, सिट्राजिन टैबलेट के क्या इंडिकेशन है, कंट्राइंडिकेशन के हवाले से, सिट्राजिन टैबलेट की डोज के हवाले से। इससे पहले ऐसे नाजरीन जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सिट्राजिन टैबलेट, सिट्राजिन एक जेनरिक नेम है, इसके काफ़ी ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं। सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्राजिन रिहाइड्रोक्लोराइड। सिट्राजिन के टैबलेट 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में मौजूद होती है। इसके जो पॉपुलर ब्रांड है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिजेक्स इसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। बेडाल, जेरेटेक, बायोटेक, बहुत से ऐसे ब्रांड, बहुत सी ऐसी कंपनियां जो सिट्राजिन को बना रही हैं, सेरिडाल वगैरह। सिट्राजिन एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो एलर्जी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिट्राजिन का इस्तेमाल बहुत सी एलर्जी की किस्मों में इस्तेमाल किया जाता है। नाक की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, नाक का बहना, छींकें आना। डस्ट एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीजनल एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। मौसम बदलने के साथ जो सीजनल एलर्जी होती है इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिट्राजिन टैबलेट का इस्तेमाल बहुत से डॉक्टर ब्रोंकल अस्थमा में भी शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। ये जल्द की खारिश के लिए अर्टिकार या स्केबीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें किसी किस्म की कोई खारिश होती है या हमारे जिस्म के ऊपर खुजली होती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। सिट्राजिन टैबलेट लंबे अरसे के लिए ये मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से होने वाले बहुत सी ऐसी मेडिसिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर रेशेस बन जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, तो इसको कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। समटाइम्स अगर आपको कोई मक्खी वगैरह काट जाए, शहद की मक्खी या इस तरह की कोई चीज़ काट जाए तो हमारे जिस्म के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, खारिश होती है, उजली होती है, एलर्जी होती है, तो इसकी शिद्दत को कम करने के लिए भी सिट्राजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिट्राजिन टैबलेट बहुत सी स्किन एलर्जी और नाक की एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिट्राजिन टैबलेट की कंट्राइंडिकेशन के हवाले से बात की जाए, जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो हर दवाई की कंट्राइंडिकेशन होती है कि किन कंडीशन में आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। सिट्राजिन टैबलेट के कंट्राइंडिकेशन, ऐसे लोग जिनमें सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो वो सिट्राजिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीवर प्रॉब्लम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको इनराज प्रोस्टेट का मसला हो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसाने में गदूद होता है वो बड़ा हुआ तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती, दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहुत सी ऐसी कंडीशंस जिनको सिट्राजिन टैबलेट से हाइपर सेंसिटिविटी हो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिट्राजिन टैबलेट की डोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो सिट्राजिन की जो डोज़ है टैबलेट की या सिरप की, ये आपका डॉक्टर ही आपकी बीमारी की नौयत के मुताबिक रिकमेंड करता है। अमूमन सिट्राजिन टैबलेट की जो डोज़ है बड़ों में 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट एक रोज़ाना रात को इस्तेमाल की जाती है।
सिट्राजिन टैबलेट का इस्तेमाल आप दिन में भी कर सकते हैं अगर आपको किसी इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करनी पड़ जाए, लेकिन अमूमन जो आपके डॉक्टर हैं आपको 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है आपकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक एक रोज़ाना रात को सोते वक्त ली जाती है। सिट्राजिन टैबलेट लेने के बाद अगर आपको गुनुदगी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर आपको मशवरा देता है कि आप सिट्राजिन टैबलेट खाने के बाद कोई हैवी काम, मशीनरी वगैरह, बाइक या ड्राइव वगैरह आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको आराम की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से सिट्राजिन टैबलेट ज़्यादातर अमूमन रात के वक्त रिकमेंड की जाती है। सिट्राजिन टैबलेट अमूमन 3 से 5 दिन से 7 दिन तक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आपको जैसे कि ब्रोंकल अस्थमा की एलर्जी हो या नाक किसी किस्म की कोई सवेयर एलर्जी है, तो आपका डॉक्टर स्किन की एसिड बेस या अर्टिकारिया में लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये आपका डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन लंबा अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है। सिट्राजिन की जो टैबलेट है 6 साल से ऊपर जो बच्चों को 5 मिलीग्राम की टैबलेट एक रोज़ाना दी जाती है। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, जेनेटिक पेशेंट्स हैं, उनमें भी 5 मिलीग्राम की टैबलेट एक रोज़ाना रात के टाइम दी जाती है। बुज़ुर्गों में सिट्राजिन की जो टैबलेट है लो डोज रखी जाती है ताकि वो ये बर्दाश्त कर सकें। सिट्राजिन टैबलेट कि साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो जब भी हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिट्राजिन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, थकावट होती है, सुस्ती होती है, पेशाब में रुकावट हो सकती है, बच्चों में खासकर पेट में दर्द हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता रहता हूँ कि जब भी आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी मॉल से रब्ता रखें ताकि आप पता चल सके कि आपको किस मेडिसिन की ज़रूरत है, अगर आपको सिट्राजिन की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिट्राजिन की टैबलेट या सिरप को सलम मेडिकेशन के तौर से धड़ खा रहे होते हैं। सलम मेडिकेशन के तौर पर किसी भी किस्म की कोई भी दवाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए मुअज़्ज़र है। अगर आप लंबे अरसे से सिट्राजिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ौरन अभी से बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि आपकी बीमारी की डायग्नोज हो सके और उसके मुताबिक आपका प्रॉपर इलाज हो सके। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आम है कि नज़ला ज़ुकाम हुआ बस फ़ौरन से रिजेक्स ली, सिट्राजिन में किसी किस्म की कोई टैबलेट ली और खा ली। ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। जब भी आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई एलर्जी हो, परेशान किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो तो दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमन रजू करें। ये आपके और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। जितना मुमकिन हो सके कोशिश करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत है तो आप हैं, अगर आपकी सेहत नहीं है तो आप किसी काम के भी नहीं।